स्वतरुद्र मलयाकुर्हस्तो योऽस्ति भेषजो जलाशः अपभ्रातरपसो दैव्यस्याभि नुमावृष बचक्षमीथा मुसो न सिष्णा वयदन्ति माध्य स्तोतारं शतक्रतो सुकृत्सुनो माधवनीन्द्र मृळयाधापि देव उन्मादयत मरुतः उदन्तरिक्ष मादय आग्नोन्मादया त्वमसौ मामनुशोचतु। उपस्थित भद्र पुरुषों, मातृशक्ति, सबसे पहले मैं इस मंच को सम्मानित करते हुए नमन करती हूँ और इस लॉन्ग आइलैंड आर्य समाज के सब पदाधिकारियों को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी और आभार प्रकट करना चाहूंगी। यहाँ पर जितने भी वैदिक श्रद्धालु, प्रभु भक्त और आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, भद्र पुरुष, मातृशक्ति और युवा पीढ़ी, उन सबको मेरा वैदिक अभिनंदन, नमस्ते। आर्य समाज के मंच पर आकर सबसे पहला जो नाम है वो याद आता है महर्षि दयानंद का, और इस नाम के आगे स्वतः एक और नाम जुड़ जाता है, वो है वेद। अगर महर्षि दयानंद देह था तो उनकी आत्मा थी वेद। स्वामी दयानंद के लिए वेद उनकी जान से ज्यादा प्यारे थे। वेद संस्कृत साहित्य के विशाल अंबार में सबसे निचले तह पर पड़े हुए थे। जीवन लीला समाप्त हो जाती थी, लेकिन उन तक कोई पहुंच नहीं पाता था। जब स्वामी जी ने ये स्थिति को भापा तो उनके वर्चस्व जागा और उन्होंने ऐसी उथल पुथल मचा दी कि जो निचले तह पर वेद पड़े हुए थे उनको ऊपर किया और ऊपर की पुस्तकों को नीचे किया। ऐसा लगा जैसे भी उनके हाथ में वेद आ गए, जैसे कि उनको सत्य और झूठ की कसौटी मिल गई और उन्होंने घोषणा कर दी कि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, उसका पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना हर आर्य का परम धर्म है। उनका एक और कथन था कि जो इन वेदों पर खरा उतरता है उसे स्वीकार करो और जो इन पर खरा नहीं उतरता है उसे छोड़ दो। ये कथन स्वामी दयानंद के ज्ञान का मथा हुआ मक्खन था। मध्यकालीन युग में बड़े आचार्य हुए, वे भी वेदों तक नहीं पहुंच सके। आचार्य शंकर, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, कितने आचार्य हुए, लेकिन वेदों तक उनकी भी पहुंच नहीं हुई और उन्होंने 3 ग्रंथों को, उपनिषद, गीता और वेदांत दर्शन को अपने धर्म का आधार बना लिया और उनको प्रस्थानत्रयी लोगों ने कहा। लेकिन
स्वामी दयानंद ने प्रस्थानत्रयी को छोड़कर वेदों को अपनाया और वेदों को अपने धर्म का आधार बनाया। उनकी जो त्रयी विद्या थी तो वो वेदत्रयी कहलाई जाने लगी। इस तरह के स्वामी दयानंद ने जो वेदों के लिए किया है उसका ऋण से अनऋण होना संभव नहीं है। और उन्होंने 3 और बातें बताई कि वैदिक धर्म है क्या। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सनातन धर्म क्या है और ये वैदिक धर्म क्या है। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। अगर सनातन धर्म से सारे पाखंड, सारी मिथ्या, सारे टोने टोटके और झूठ, ये जड़ देवताओं की पूजा हटा दी जाए तो सनातन धर्म और वैदिक धर्म में अंतर नहीं है। उन्होंने बताया कि वैदिक धर्म का स्वरूप क्या है। वैदिक धर्म न कोई मत है, न पंथ है, न संप्रदाय है, न कोई मजहब है। वेद ईश्वर की वाणी है। सृष्टि के प्रारंभ में जो पूरे ब्रह्मांड में जितना मानव जाति है उन सबको जो पहला संदेश था वो वेद था। वेद किसी महान गुरु या महात्माओं का नाम जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, मोहम्मद, ईसा, बुद्ध, महावीर, जरदुस्त और गुरु नानक, इन नाम से जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब कहने का यह है कि वेद व्यक्ति विशेष धर्म नहीं है। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि धार्मिकता क्या होती है। कौन है धार्मिक? Usually when you talk to people, they'll say, oh, so-and-so is very religious just because he or she goes to church, temple or wherever. You may be religious, but you're not a devotee. इन दोनों में बहुत अंतर है। तो प्रश्न ये उठता है कि धार्मिकता क्या होती है। धार्मिक का अर्थ होता है जो एक ईश्वर जो निराकार है उसको मानते हुए, उसमें चिंतन करते हुए उसको लगन जब हो जाती है उसमें लीन हो जाता है। और दूसरा, जिस परमात्मा परमेश्वर ने आपके लिए उपकार किए हैं उसको स्मरण करता है। और तीसरा, यम और नियम को समझते हुए शुद्धता से अपने जीवन में आचरण करता है और मानवीयता के सिद्धांतों पर चलता है। वही मनुष्य धार्मिक होता है। तीसरी बात, आर्य कौन है? पता नहीं, लोग आर्य समाज के नाम से डरते हैं। जहां कहो आर्य समाज तो बोलते पता नहीं ये लोग क्या है, मूर्ति पूजा नहीं करते। मैं उनसे कहना चाहती हूं कि आर्य समाज के लोग जितनी मूर्तियों की पूजा करते हैं और कोई नहीं करता। जितने सजीव प्राणी हैं, जितनी सजीव आत्माएं हैं, जो जलचर हैं, जो थलचर हैं, जो नवचर हैं, उन सब जीव प्राणियों की जो ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियां हैं उनकी हम पूजा करते हैं, उनकी हम सेवा करते हैं और उनको हम आत्मगत उनका व्यवहार हमारी तरफ से होता है। लेकिन मनुष्य की गढ़ी हुई मूर्तियों को हम नहीं मानते। लेकिन उसमें भी अगर आप ईश्वर, उस अप्रत्यक्ष परमेश्वर को देख सकते हैं तो करो। लेकिन सत्य जो है सिसक रहा है क्योंकि असत्य का प्रचार इतनी जोरों से हो रहा है। तो मकसद यह है कि वेदों का कि आर्य कौन है। जो इंडिया में ईसाई रहता है वो इंडियन है। जो हिंदुस्तान में मुसलमान रहता है वो हिंदुस्तानी है। जो पारसी भारत में रहता है वो पारसी है। इसी तरह से जो सर्वश्रेष्ठ इंसान है देश में, विदेश में, किसी भी दुनिया के कोने में, और वो सर्वश्रेष्ठ काम करता है, उसका आचरण सर्वश्रेष्ठ होता है और वो शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति में लगा हुआ है, मानव कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, वही मनुष्य आर्य कहलाता है। महाभारत की बात, बहुत महान पुरुष हुए और उन्होंने घोषणा की कि भौतिकवाद, मेटीरियलिज्म और अध्यात्मवाद, स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों का समन्वय बहुत जरूरी है। लेकिन स्वामी दयानंद ने इस आदर्श को, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए
आर्य समाज की स्थापना की। 19वीं शताब्दी में 1875 में 7 अप्रैल को सबसे पहला आर्य समाज जो बना वो था बंबई शहर काकड़वाड़ी स्थान में। और आर्य समाज की स्थापना के संग उन्होंने एक घोष मंत्र दिया, कणवंतो विश्वमार्यम। और वो मंत्रांश है ऋग्वेद का कि संपूर्ण संसार को आर्य बनाते चलो। इंद्रम वरदन्तो अक्तुरः कृणवन्तो विश्वमार्यम अभग्नतो अराणः। के हे सत्कर्म करने वाले पुण्य सज्जनों, जो परमेश्वरशाली व्यक्ति हैं उनको बढ़ाते चलो और पापियों का नाश करते हुए संपूर्ण जगत को आर्य बनाते चलो। ये इसका अर्थ है। और भौतिकवाद और अध्यात्मवाद, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट रियली मीन्स। आपका शरीर है, स्थूल शरीर, और आपके अंदर क्या है? आत्मा। तो ये शरीर जो है वो भौतिकवाद है और ये आत्मा जो है वो अध्यात्मवाद है। तो दोनों को मिलकर चलना होगा, दोनों के संयोग से कार्य होता है। और इस शरीर को कहते हैं कार्य प्रकृति और आत्मा को कहते हैं कारण शरीर। तो एक से आप कर्मोपासना करते हैं और दूसरे से जो है वो आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है। अगर खाली भौतिकता हो, ओनली सांसारिकता हो, तो होगा क्या? रावण राज्य होगा। अगर भौतिकवाद होगा तो रावण राज्य होगा। अगर भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का सम्मेलन होगा, समन्वय होगा, तो क्या होगा? राम राज्य होगा। तो आप क्या चाहते हैं? राम राज्य चाहते हैं कि आप रावण का राज्य चाहते हैं? तो भौतिकवाद कहते हैं कि विद्या और अविद्या जब तक मनुष्य में नहीं आती है, इसका यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, तब तक मनुष्य इस भौतिकता में ही पड़ा रहता है और आत्मबोध के बिना अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती है। और आत्मज्ञान को ही अध्यात्मवाद कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि वेदों के जितने नियम, जितने उपदेश, जितने आदेश, जितने संदेश दिए हैं, उन पर आधारित आर्य समाज है। तो आर्य समाज की विचारधारा वेदों पर आधारित है। विचारधारा और भावधारा, भावधारा बहुत प्रभावित होती है, लेकिन विचारधारा भावनाओं को नियंत्रित करती है। इसलिए आर्य समाज जो है वो विचारधाराओं पर आधारित है। इसीलिए वैदिक धर्म त्यागवादी, मर्यादावादी और कर्मों पर आधारित धर्म है। तो भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का जो जोड़ है वो बहुत जरूरी है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में कहा है, एक विद्या है, एक अविद्या है। आध्यात्मिक क्षेत्र में, साहित्य में विद्या का मतलब होता है भौतिकवाद और अविद्या का अर्थ है सांसारिकता। दैट इज भौतिकवाद इज अविद्या और अध्यात्मवाद इज विद्या। अन्येन तमे प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूयैव ते तमो यो विद्यां रता। अन्यदेवाहुर्विद्या अन्यदाहुर्विद्या इति शुश्रं धीराणां एतेनस्तदिक्षचक्षुरे विद्या चम् अविद्या चम् नैस्तद्वेदो स विद्या।